हमारे पास आज का। तो पहला क्वेश्चन अगर हम ध्यान से पढ़ें, मैं पढ़ने लगा हूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन लेने लगा हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, वो ये कहता है कि भी मेरे पास एक मेटालिक रिंग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मेरे पास एक मेटालिक रिंग है और इस मेटालिक रिंग के ऊपर मैंने एक मैग्नेट को रखा है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन कहता है कि भी वो जब हमने इसका नॉर्थ पोल कहता है नीचे की तरफ हम लेके जाते हैं, तो चार ऑप्शंस आपके पास दिए हैं। कहता तो क्या होगा कि इसमें जो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो आपने बतानी है। तो जो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, तो सारे बोर्ड के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि जैसे ही आपके पास ये रिंग है, इस रिंग में जैसे ही ये आपके पास मैग्नेट को आप ऐसे लेके जाओगे, तो लेंजेस लॉ करेगा कि ये वाला एंड भी नॉर्थ बन जाएगा, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। तो ऑब्वियसली ये वाला एंड भी नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ और नॉर्थ आपस में आपके पास रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब हो गया ये जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है वो हमारे पास होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो आपके पास फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप ऑब्जर्वर यहां पर हैं, अगर आप मैग्नेट की साइड से देखते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू सी पार्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ऑप्शन आ गई सी पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक कॉपर रिंग, सेम क्वेश्चन है ये, कहता है ये यही क्वेश्चन है कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ध्यान से देखते हैं। कहता है इस मैग्नेट को हमने ऊपर से ऐसे जी एक्सेलरेशन से हमने इसको फेंका, ये साउथ है ये नॉर्थ है और ये हमारे पास कॉइल है, ठीक है। इसको हमने एक्सटेंड दिया इस तरह से। तो क्या होगा, कहता है द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट, इस मैग्नेट की हमने एक्सेलरेशन बतानी है। तो क्या होगा, क्योंकि ये भी नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ और नॉर्थ उसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करने का मतलब क्या हो गया कि ये जी को भी रिपेल करेगा। तो जी का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगी। तो इसके अंदर आज एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जी। तो एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट विल बी लेस देन जी। तो ये हमारे पास पहले दो क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है हमारे पास, कहता है कि ये अगर हम इसको देखें ध्यान से, कहता है कि वही क्वेश्चन था जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, वैसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। लेकिन सिर्फ फर्क कितना है कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप ध्यान से देखो, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि जो कॉपर रिंग है आपके पास दिखाई दे रही, वो आपके पास कटी हुई है। अगर आपके पास कटी हुई है, पहले आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उन दोनों में हमारे पास जो रिंग थी वो क्लोज थी, ये आपके पास ओपन है। तो ओपन है तो आपको पता है कि जो लेंजेस लॉ है या फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन है, वो ओपन केसेस में तो लग ही नहीं सकता। ओपन केसेस में, क्योंकि आपको पता है कि व्हेनेवर सर्किट शुड बी क्लोज, आपके पास कॉइल जो होनी चाहिए वो क्लोज होना चाहिए। इसका तो आंसर आपके पास आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आ जाएगा इक्वल टू ग्रेविटी। ए पार्ट आ जाएगा ए इक्वल टू जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कहता है मैग्नेट इज ड्रॉप्ड डाउन एन इनफाइनाइट लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब। इसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो कंसेप्ट है, इसकी ऑप्शन तो ए पार्ट है। वो ए पार्ट कैसे आई वो मैं अब आपको बोर्ड पे समझाता हूं। अपनी अपनी कॉपी निकाल लो और देखो, राइट ऑन कंसेप्ट ऑफ एडी करंट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एडी करंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर एडी करंट्स। एडी करंट्स मैं आपको बता देता हूं कि एडी करंट्स होते क्या है। देखो जी, कहता है एडी करंट्स, एडी करंट्स, एडी करंट्स का एक और नाम भी है, इसको बोलते हैं हम फुकार्ट करंट। ये फुकार्ट करंट कह दो, चाहे एडी करंट कह दो, चाहे फुकार्ट करंट कह दो। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ये सर्कुलर करंट्स हैं, दीज आर द सर्कुलर करंट्स। इसकी डेफिनेशन आपको मैं लिख देता हूं, दीज आर the circular currents, which are
dwelt in the conductor, which are dwelt in the conductor when the conductor is allowed to oscillate in the magnetic field such that these currents opposes the cause of motion oblique oscillations of the conductor। क्या मतलब? कहता है जो एडी करंट्स क्या है, बेसिकली एडी करंट्स क्या है, ये भी आपके पास जो है वो लेंजेस लॉ का ही है, एक पार्ट लेंजेस लॉ का ही है, ये भी उसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। कहता दीज आर द सर्कुलर करंट्स, ये वो सर्कुलर करंट्स हैं जो कि these are the circular currents which are developed in the conductor when the conductor is allowed to oscillate in the magnetic field such that these current opposes the cause of motion or oscillation of the conductor। क्या मतलब? इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको देखें ध्यान से कि एडी करंट्स होते क्या है, कि अगर आपके पास एक कॉपर की प्लेट है, उस कॉपर की प्लेट को अगर आप ले लेते हो और इसको अगर आपने ऑसिलेट करवाया और ये ऑसिलेशन आपके पास दे रही है, मान लेते हैं 30 ऑसिलेशन पर सेकंड दे रही, पर मिनट दे रही है, और जैसे ही आप इस प्लेट के पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल लेके आते हो, मैग्नेटिक लाइन को फोर्सेस इसमें से पास करती हैं, तो इसके अंदर अगर ये ऐसे घूम रही है प्लेट, तो जो सर्कुलर करंट्स इसके अंदर आ जाएंगे वो इसकी डायरेक्शन को ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे। अगर ये इस तरह से घूम रही है तो जो ऑसिलेशंस ये ट्राई करेगी, हमारे पास क्या करेंगे, सर्कुलर करंट्स इसके अंदर डेवलप हो जाएंगे व्हिच ट्राइज टू ऑसिलेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सच दैट इसका जो मोशन है वो रिटार्ड हो जाएगा। ये कहां पर होती है? आपके पास डेड बीट गैल्वेनोमीटर में। इसकी एप्लीकेशन कहां पर है? डेड बीट गैल्वेनोमीटर में इसको हम अप्लाई करते हैं। कैसे? अगर और स्पीडोमीटर में भी होती है। आपने देखा होगा कि जब आप अपनी स्कूटर चलाते हो, आपके पास कोई भी व्हीकल है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे आपके पास होंडा एक्टिवा है, तो अगर आप उसका टायर देखो, उसके टायर के साथ एक स्पीडोमीटर की जो स्पीडोमीटर होता है ऊपर लगा हुआ, उसकी जो वायर होती है वो फर्स्ट वाले टायर के साथ लगी हुई होती है। तो जब आपके पास टायर घूमता है तो जो आपके पास वायर होती है वो भी घूमती है, तो जो स्पीडोमीटर है आपको बताता है कितनी स्पीड है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, वो भी हमें बताता है। लेकिन आप जरा ध्यान देना, अगर किसी बच्चे ने ज्यादा स्कूटर चलाया होगा तो वो ध्यान दे, जब वो स्पीडोमीटर की तार टूटने वाली होती है, तो आप देखोगे कि जो उसकी जो सुई है वो ऐसे ऑसिलेट करती है लाइक दिस, तो आप उसको पढ़ नहीं पाते कि वो 40 आपके पास स्पीड है, 40 कहते किलोमीटर पर आवर है या 60 किलोमीटर पर आवर, पता नहीं चलता, ऐसे ऑसिलेशन करती है। क्यों? क्योंकि वो जो टूटने वाली है उसके अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस नहीं होते। एडी करंट्स का मतलब क्या है कि जैसे ही वो आपके पास स्पीडोमीटर की जो वायर है वो टायर के साथ ऐसे घूमती है लाइक दिस, इस तरह से जो घूमती है, तो इसके अंदर एडी करंट्स आ जाते हैं। वो कहते हैं कि भी तू वायर को कहते हैं, मतलब वायर को कह रहे हैं कि वायर तू ऐसे मत घूम, तू ऐसे घूम। अब इसी चक्कर में क्या होगा, वायर डिसिप्लिन हो जाती है। तो वो जब ऐसे हिलने की कोशिश करते थे एडी करंट्स, तो हम रीडिंग पढ़ लेते हैं। यही हाल गैल्वेनोमीटर में नहीं है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर में एडी करंट्स यूज होते हैं, तो डेड बीट स्पीडोमीटर में यूज होते हैं। तो स्पीडोमीटर में एडी करंट्स कहां पर होते हैं? स्पीडोमीटर वायर में। फिर डेड बीट गैल्वेनोमीटर नोट्स आपके पास दिए हुए हैं, वहां से आप पढ़ सकते हो। इंडक्शन ब्रेक्स में होते हैं, तो क्योंकि ऑब्वियसली तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर की क्या खासियत होती है, वो ऐसे ऑसिलेशन कर रहा होता है ना। रीडिंग यहां से पढ़ सकते हो, यहां से पढ़ सकते हो। तो इसके अंदर एडी करंट जबरदस्ती जनरेट किए जाते हैं ताकि जो रीडिंग है वो बिल्कुल आपके पास स्पीड ऐसे आए लाइक दिस।
तो अब इसी के ऊपर ये हमारा स्पीडोमीटर, तो आपने आज का क्या काम है, एडी करंट के नोट्स की सिर्फ सिंपल डेफिनेशन लिख के बाकी इसके यूजेस हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आज का इसी कंसेप्ट के ऊपर है। देखते हैं क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कह रहा है। 4 कह रहा है ए मैग्नेट इज ड्रॉप्ड डाउन एन इनफाइनाइट लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब। तो क्या होगा, द मैग्नेट मूव्स विद कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी अल्टीमेटली एक्वायर्स ए कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जो ऑप्शन आएगी वो आपके पास आएगी ऑप्शन ए पार्ट। कैसे ए पार्ट, कि अगर आप देखोगे ध्यान से व्हाट विल हैपन, कि अगर आपने एक मैग्नेट को जैसे ही आपने, आपके पास क्या होगा, ये कॉपर है, ठीक है ना, ये कॉपर की ट्यूब है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो जैसे ही आपने, सब बोर्ड के क्वेश्चन है, मेरे घर के क्वेश्चन नहीं है, जैसे ही आपने मैग्नेट को साउथ से नॉर्थ से भेजा तो क्या होगा, अब ये बन गया क्लोज, ये बन गया क्लोज लूप बन गई एक किस्म से। इसके अंदर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जैसे ये आएगा यू, तो आपको पता ही है अगर ये ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ के साथ नॉर्थ बन जाएगा, अंदर अगर बन रहा है तो आपके पास इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे, सर्कुलर करंट इसके अंदर, दैट विल अपोज द कॉज। तो ये नीचे जाएगा, ऊपर लगेगा, जब ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर हो जाती है, प्लस में पढ़ा था कि ड्रॉप जो है वेट जब नीचे mg होता है, विस्कस फोर्स ऊपर लगती है, अब थ्रस्ट भी ऊपर लगती है। जब ऊपर वाली दो फोर्सेस नीचे वाली फोर्स के बराबर हो जाती है तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा था 2/9 r² ईटा रो माइनस सिग्मा जी, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर तो वो फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर सिर्फ मैंने कंसेप्ट बताना है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है जब ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर हो जाती है। अब हम आते हैं, तो इसकी ऑप्शन आई ए पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब हमारे क्वेश्चंस जो आपके पिछले बोर्ड में आए हुए हैं उनके ऊपर अब ये डिपेंड करता है। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और अगर आप पिछले पुराने पेपर उठा के देखोगे तो जो कल हमने कंसेप्ट पढ़ा था उसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो अगर हमने कल ये कंसेप्ट ना पढ़ा हुआ होता then it will be very very difficult for me to explain, आपको बताना मुश्किल हो जाता और आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप जो मर्जी कर लेते। तो अब हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए पहला क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है an electron moves along a line AB। कहता है ये हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे जा रहा है, ये लाइन AB से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, which lies in same plane as a circular loop of conducting wire as shown in the diagram. What will be the direction of current induced if any in the loop? तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5th कहता है हमारे पास, कहता है इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि मेरे पास एक वायर है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। पहले तो एक चीज आपको बता देता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाए, एक इलेक्ट्रॉन बोल रहा हो, ठीक है ना, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते तो करंट भी जाता। तो करंट आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा हो उसको आपने अंगूठा दिखा रहा है तो आपके पास बन जाता है क्रॉस बन जाता है, ठीक है ना। अगर कॉन्टिन्यूसली क्रॉस बन जाएगा तो आपके पास आ जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, तब आपके पास आ जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर हम इसको वैसे देखें, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, तो जो आपके पास जाएगा लाइक दिस, करंट ऐसे जाएगा। लेकिन इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, नो करंट विल बी इंड्यूस, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पहले यहां से आएगा तो इसके साथ फ्लक्स लिंक करेगा, उसके बाद फ्लक्स जो है वो क्या होगा, तो इसकी ऑप्शन आएगी बी पार्ट, द करंट विल चेंज डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन पासिस बाय। करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी इसमें, कि जब वो पहले आएगा तो इसको वो आपके पास पहले करेगा, पहले वो रिजल्ट करेगा, बाद में वो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस। जब ये इसके पास आएगा तो क्या करेगा कि मेरे पास मत आ, जब ये इससे दूर जाएगा तो कहेगा प्लीज मेरे पास आ जा। तो जैसे ही वो पास करेगा तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बदल देगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोबारा से, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स सी,
देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारे पास, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो कल हम कर रहे थे। तभी मैंने कहा था कि बेटा मैंने जो कल आपको करवा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, द करंट फ्लोइंग इन टू कोएक्सियल केबल्स, ये तो कल बताया था, ये तो कल का ही आपका आंसर है। कहता है द करंट 6 क्वेश्चन, द करंट फ्लोइंग इन टू कोएक्सियल केबल कॉइल्स इन सेम डायरेक्शन ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ाओगे, आपको कल बताया था कि जब डिस्टेंस बढ़ाओगे आपके पास तो क्या होगा, हाँ जी क्या होगा, क्या होगा फिर 6 में सर इंक्रीज हो जाएगा करंट। यस इट विल इंक्रीज। देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो आज आप आंसर दे सकते हो क्योंकि कल हमने इसको बताया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या कहता है, 7 क्वेश्चन एडी करंट के ऊपर है जो अभी हमने पढ़ा है कंसेप्ट। क्या कहता है, ए मेटालिक रिंग कनेक्टेड टू ए रॉड ऑसिलेट्स फ्रीली लाइक ए पेंडुलम। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या कहता है, आपके पास वो ऐसे हिल रही है लाइक दिस, देन व्हाट विल हैपन इफ नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन so that the pendulum now swings through the field, the pendulum will come to rest very soon। तो इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि वो एकदम रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, बिकॉज एडी करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द पेंडुलम। तो एडी करंट पेंडुलम में प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। कहता है an aluminum ring B faces an electromagnet A, the current I through A can be altered। तब कहता है 4 ऑप्शन में से क्या ऑप्शन होगी और क्यों होगी ये आपने बताना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो जरा ध्यान से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मेरे पास एक सॉलिड है, ऐसे लेता हूं, उसमें जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट जाते आपको बताया हुआ, ध्यान से देखना क्योंकि आप ध्यान से समझ लो सारे बच्चे बोर्ड पे। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको लगे कि भाई हमने वैसे क्रैम करना है, कोई क्रैम नहीं करना। आपको बताया हुआ जैसे करंट जाना होता है थंब रूल, ऐसे ये उंगलियां से करंट को दे दी, ऐसे जा रहा है, बंद कर दिया इसका मतलब करंट इसमें ऐसे जा रहा है लाइक दिस। तो ये जो थंब है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन, ये नॉर्थ पोल बताता है। और यहां से करंट इंक्रीज कर रहा है तो नॉर्थ इज इंक्रीजिंग। नॉर्थ का मतलब क्या होता है, क्रॉस, क्रॉस इज इंक्रीजिंग, नॉर्थ मींस क्रॉस, क्रॉस इज इंक्रीजिंग। इसके साथ ही पड़ी हुई है वो कॉइल, तो कॉइल अगर सामने पड़ी हुई है तो क्या होगा, अगर ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे रिपेयर। तो इसके ऑप्शन आ जाएगी डी पार्ट, इफ करंट आई इंक्रीजेस इन ए इट विल रिपेल बी ऑब्वियसली। तो ये बी अगर आपके पास है, ये ए है और ये बी है तो उसको वो रिपेल करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, देखते हैं क्या कहता है। उसके बाद जो असाइनमेंट जो विवेक के कुछ क्वेश्चन थे वो भी मैं लेता हूं बाद में, पहले हम अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 क्या कहता है हमारे पास, 9 कहता है ए करंट कैरिंग कॉइल इज अप्रोचिंग। डायग्राम देख लेते हैं, ये भी लो जी ये डायग्राम है। अच्छा अगर हम 9th क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखो जरा क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 क्या कहता है बेटा जी, 9 कहता है, इसमें भी वही सेम डायग्राम वही है, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, बोर्ड वही क्वेश्चन नंबर 9 में, यहां से देखना बेटा, जब आपके पास ये 9th क्वेश्चन को अगर आप देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, तो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है नॉर्थ पोल बढ़ रहा है, ये भी नॉर्थ हो रहा है। नॉर्थ का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन वो तो तब होता है अगर ऑब्जर्वर यहां खड़ा हो। ध्यान रखना, इफ द ऑब्जर्वर इज टुवर्ड्स लेफ्ट, इफ द ऑब्जर्वर इज टुवर्ड्स राइट। तो आपको पता ही है कि अगर आप मिरर में अपनी शक्ल देखो तो मिरर में क्या होता है, अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो मिरर में आपको लेफ्ट हैंड दिखाई देता है, मिरर में आपको लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। सेम इज द सिचुएशन इज हियर। अब एक ऑब्जर्वर यहाँ है, उसका मिरर लग रहा है, मिरर इमेज देखोगे तो यहाँ बन रहा है, तो यहाँ बनेगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। इसकी ऑप्शन आ जाएगी
क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन में 1 by 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है? 10th क्वेश्चन तो वैसे ही हमें बता रहा है, कहता है कंडक्टिंग रिंग इज प्लेस्ड अराउंड द कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑब्वियसली बेटा ये भी वही है, अगर आपने रिंग रखी है इसके ऊपर, तो रिंग रखी है तो उसके बाद ऊपर वाला वही बन जाएगा, डायरेक्शन तो वही है, करंट की डायरेक्शन वही, एंटी क्लॉकवाइज। चाहे नॉर्थ बन जाए तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे? रिपेल। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी पार्ट, ये उससे से बाहर आ जाएगी। नंबर 11 सीबीएसई बोर्ड 2016 में भी आया हुआ है, इसके 2000 में भी आया हुआ है। नंबर 11 को देखो, कहता है इस नॉर्थ एंड साउथ और टू आइदर मैग्नेट फ्रॉम ऑपोजिट साइड। तो नॉर्थ चाहे नॉर्थ कहता है इधर से होगा, प्लेट ए नेगेटिव होगी, प्लेट बी नेगेटिव होगी 1 में। तो हम इसको ध्यान से देखते हैं आपके पास। तो क्या किया आपने? क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद फिर 12 पे आते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्या आंसर होगा बेटा इसका? कौन बताएगा? रोहित, सन्नी, विवेक, कोई बता दो। हाँ जी, क्या होगा? ये है आपके पास ऐसे लाइट, ठीक है, आप जा रहे हो इसको ऐसे लेके जा रहे हो, तो ये भी नॉर्थ बन जाएगा। नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या? वो वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। काम खत्म, काम खत्म। तो फर्स्ट वाली पॉजिटिव, सेकंड वाली नेगेटिव, आंसर आ जाएगा। ये बोर्ड में क्वेश्चन था, 1 नंबर का आया हुआ था, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 एंड 15। अब ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या कहता है क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, देखने वाला क्वेश्चन है। क्या कहता है? कहता है द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स phi t with time t through a coil, which of the statements given below is not correct। कहता है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी। ठीक है, क्या कहता है? 4 स्टेटमेंट हमारे पास है, देखते हैं क्या कहता है। पहले तो आप डायग्राम बनाओ अपनी कॉपी पे, फिर देखो इसमें कौन सी स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट नहीं है, देखते हैं क्या कहता है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 12 डायग्राम बनाओ पहले अपनी कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 12 बनाओ जरा ध्यान से, और उसके साथ फिर इंड्यूस ईएमएफ निकालो। डायग्राम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 की, डायग्राम देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास डायग्राम बन रही है लाइक दिस। ये आ गया, ये और ये ऐसे, ठीक है। आपके पास ए बी सी डी एंड ई, दिस इज phi t वर्सेस टी में, ठीक है ना। क्या कहता है? द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट करेक्ट। कहता है इसमें से कौन सी करेक्ट नहीं है। There is a change in direction as well as magnitude of induced EMF between B and D। B और D में हमारे पास ये ठीक है, चेंज हो रहा है, B से D में चेंज हो रहा है, इसका मतलब A तो करेक्ट है। B पार्ट क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम बिटवीन B एंड C। B और C के बीच में हमारे पास, आपके पास, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड, अगर आपके पास ये 0 है, फ्लक्स 0 है, तो उसकी जो डिफरेंशिएशन है आपके पास वो मैक्सिमम, ऑब्वियसली ठीक बोल रहा है। क्या कहता है? देयर इज अ चेंज ऑफ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ए और सी। ए और सी पे भी चेंज हो रही है, बिल्कुल ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0 एट बी, हो ही नहीं सकता, बी पे 0 नहीं हो सकती।
इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहां पर हमारे पास कहता है, क्या कहता है, इज जीरो एट बी। जीरो तो हो ही नहीं सकती, जीरो तब होती है अगर कांस्टेंट होती है। अगर फाइव कांस्टेंट होता तब ई जो है वो जीरो आता, तो फाइव कांस्टेंट है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन इज डी पार्ट, ऑप्शन इज डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15, 13, 14 एंड 15 अपनी अपनी कॉपी निकाल लो सारे बच्चे, और ये फटाफट अपनी अपनी कॉपी पे करना शुरू कर दो। देखते क्या कहता है 13, 14 एंड 15। चलिए 13 क्वेश्चन क्या कहता है, 13 कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है हॉरिजॉन्टल लूप ए बी सी डी इज मूव्ड अक्रॉस द पोल्स ऑफ ए पीस ऑफ ए बार मैग्नेट, आपके पास मैग्नेट है एज शोन फिगर विद ए कांस्टेंट स्पीड v व्हेन द एज ए बी, जब वो जाएगी, विच ऑफ द ग्राफ विल बी पॉसिबल आपके पास। अब ये 13 देख लो, 14 एंड 15 करवाता हूं। तो 13 को मैं पहले बोर्ड करवाऊं, ये भी बोर्ड क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है, ध्यान से समझना आप। तो अगर मैं देखूं इसको, इस क्वेश्चन को बेटा जरा ध्यान से देखना, क्या होता है, व्हाट हैपेंस, कि जब भी आपके पास ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, समझ लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और आपके पास कोई भी सपोज, क्या किया देखते जाना, चाहे हम बॉल ले लेते हैं, एक ये चलो आपके पास एक इस तरह शेप का है, चलो इसी शेप का ले लेते हैं, जैसे ही वो इसके अंदर एंटर करेगा तो पहले फ्लक्स इंक्रीज करेगा, जब वो इसके अंदर होगा, ध्यान से समझ लो, जब वो इसके अंदर होगा फ्लक्स कांस्टेंट होगा, फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, जब वो बाहर जाएगा यहां से तो फ्लक्स, तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस केस में, तो अगर मैं 5 वर्सेस t में ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो क्या होगा, पहले वो इंक्रीज कर रहा है, फिर वो कांस्टेंट हो रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो अगर 5 कांस्टेंट है, 5 प्रोपोर्शनल टू t, तो 5 प्रोपोर्शनल टू t का मतलब क्या हो गया, d5 by dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस, तो मेरे पास ग्राफ आ गया ऐसे, फिर वो जीरो हो जाएगा, फिर वो डायरेक्शन बदल लेगा, चाहे ऐसे रख लो या आपके पास नीचे से ऐसे रख के ऊपर ऐसे जाके और ऐसे कर दो, लाइक दिस। तो ये भी ग्राफ है, ये भी, तो चाहे आप ऐसे कर दो, डिपेंड करता है कि पहले वो घट रहा था कि बढ़ रहा था, तो ये उसके बाद कांस्टेंट, फिर ये, तो ऑप्शन इज ये बनेगा, ये फिगर बनेगी या फिर फिगर बनेगी आपके पास नीचे, फिर ये कांस्टेंट, ये ऊपर, जो ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस डायरेक्शन में करंट जा रहा था। तो यहां पर हमारे पास नॉर्थ था, यहां पर साउथ था, तो उसके बीच में से जाएगा, तो पहले वो घटेगा, फिर बाद में बढ़ता जाएगा आपके पास ऐसे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, नॉर्थ से साउथ लाइंस ऑफ फोर्सेस को काटेगा इस तरह से, पहले ऐसे आएंगी, पहले ये है हमारे पास, पहले इसको टच करेगा, वो कम होगी, फिर वो सेम रहेगा कांस्टेंट, जब बाहर जाएगा तो वो बढ़ेगा, तो इसके हिसाब से तो ऑप्शन विल बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 13 की ऑप्शन आ जाएगी डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 सबको आता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं क्या कहता है। 14 क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखो आप। 14 क्वेश्चन कहता है कि द फिगर देयर आर टू कॉइल्स ए एंड बी फेसिंग ईच अदर, ये कल करवाया था। द करंट आई थ्रू ए इज अल्टर्ड, ए में हमारे पास आती है, तो क्या होगा, 13 आपको आता है सबको, हाँ जी, तो 13 की ऑप्शन क्या आ जाएगी, जैसे ही आपके पास है, ये देखो कल बताया था मैंने कि करंट बढ़ता है, करंट बढ़ रहा है, और दूसरी स्टेशनरी कॉइल है, तो ऑप्शन इज डी पार्ट। Attraction or repulsion between A and B depends upon the direction of current. If it does not matter whether the current is increased or decreased, कल भी बताया था आपको कि भी आपके पास नहीं सेक्शन थोड़ी ना, इसकी ऑप्शन आएगी ए पार्ट, देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी इफ करंट आई, ये तो हमने पढ़ा अभी, क्योंकि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो सामने नॉर्थ पोल बन जाएगा, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे, तो ऑप्शन इज ए पार्ट, इसकी ऑप्शन आएगी, ध्यान से देख लेना, 14 की ए पार्ट ऑप्शन आ जाएगी। 15th क्वेश्चन आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, अपनी अपनी कॉपी में बनाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15th, उसके बाद सेकंड असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 अपनी अपनी कॉपी में बनाओ, बोर्ड का क्वेश्चन है,
क्या क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। कहता है ये बीटी ग्राफ है, दिस इज बी वर्सेस टी ग्राफ। बनाओ साथ साथ 15 क्वेश्चन, बी वर्सेस टी ग्राफ। दिस इज बीटी ग्राफ, द ग्राफ विल लुक लाइक इज लाइक दिस 1 2 and 3। ये आ गया, और इसमें जो आ रहा है हमारे पास, ये दिया है आपके पास, रीजन दे दिए, यहां पर वैल्यू रखी है ए, इसका रीजन का नाम है ए, इस रीजन का नाम है बी, इस रीजन का नाम है सी, और इस रीजन का नाम है डी। इसको उसने ऐसे भी कर दिया, इसका नाम है डी और इसका नाम है ई। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कहता है द ग्राफ gives the magnitude dt of a uniform magnetic field that exists throughout a conducting loop perpendicular to the plane of the loop. Rank the 5 regions of the graph according to the magnitude of EMF induced in the loop. Greatest first. क्या बताना है? Induced EMF. हाँ जी, कैसे बताएंगे? शाबाश, कौन बता रहा है? बोलिए फटाफट। हाँ जी, कैसे बताओगे? क्वेश्चन नंबर 15 बोलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बताओगे आप? सर उसकी स्लोप सर बी वाले में बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ले लेंगे। इसमें क्या आ गया? बी प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, आगे चल। सर बी कांस्टेंट आ गया, बी कांस्टेंट आ गया इधर, बी नोट। ठीक है, शाबाश। देखा, तो जो कंसेप्ट आपको बताया था, तो आज आप आंसर देने के पोजीशन पे बैठे हो। और अगर आपके सामने वैसे ही छोड़ देता ये पेपर आपके पास, देन यू विल नॉट एबल टू आंसर, कर ही नहीं पाते। तभी मैंने कहा था कि चैप्टर ध्यान से करना मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये सारे के सारे। ये कोई ऐसे नहीं है क्लास में जैसे मर्जी करते रहो। तो अब हम देखते हैं जरा ध्यान से। तो अगर आपको पता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है E इज इक्वल टू माइनस d5 by dt, जो नेगेटिव साइन ड्यू टू लेंजेस लॉ। लेकिन इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू a dv by dt। फ्लक्स क्या होता है? a dv by dt। तो डिफरेंशिएशन अगर हम करें इसकी, तो पहले पोर्शन की डिफरेंशिएशन की, ये फर्स्ट अगर हम देखेंगे a रीजन है, यहां देखो, तो a अगर मैं देखूं a, ठीक है ना, अगर मैं a को देखता हूं, ये a है, तो a रीजन को अगर मैं देखता हूं, a के पास b इक्वल टू कांस्टेंट, इस रीजन में b कांस्टेंट, तो dv by dt 0 आ गया। अच्छा, फिर देखता हूं b रीजन, अगर मैं b रीजन को देखता हूं तो उसमें आया b प्रोपोर्शनल टू t, तो dv by dt आ गया कांस्टेंट। अच्छा, फिर देखता हूं c रीजन को देखता हूं, अगर मैं c रीजन को देखूं, ये वाला, इस c रीजन में भी b हमारे पास आ गया, दैट इज इक्वल टू dv by dt अगेन आ गया 0। ठीक है, फिर मैं इस रीजन को देखता हूं, सारे का सारा इस रीजन को देखता हूं, तो अगेन मेरे पास चाहे वो d रीजन है चाहे वो e रीजन है, दोनों, चाहे वो d रीजन है चाहे वो e रीजन है, क्योंकि सबके लिए सेम है, तो उसके लिए अगेन मेरे पास dv by dt जो आ गया वो कांस्टेंट आ गया। तो अब क्या कहता है आपके पास ऑप्शंस, तो पहले केस में dv by dt 0, तो इसके लिए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया 0। ठीक है, इसके लिए भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आया 0, ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, ये वाला भी इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, ये वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। ठीक है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आया वो कांस्टेंट आया विद पॉजिटिव साइन, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया विद नेगेटिव साइन। तो ऑप्शन क्या आएगी? अब बताओ क्या ऑप्शन आएगी? तो 15 की ऑप्शन क्या आएगी? 15 की ऑप्शन आएगी बी पार्ट। 15 की ऑप्शन है बी पार्ट, कि बी इज, जो बी है ये बी इज ग्रेटर देन डी एंड ई, क्योंकि वो नेगेटिव है, डी और ई, टू डी इक्वल टू ई, तो बी इज ग्रेटर देन डी इक्वल टू ई एंड ग्रेटर देन ए इक्वल टू सी। ए और सी बराबर है, डी और ई भी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इसके पास पॉजिटिव साइन है और इसके पास नेगेटिव साइन है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव है और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, वो तो बाद में ग्राफ हम बना सकते थे। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो देख लो, आपके पास जो कल हमने कंसेप्ट किए थे, अब आपके पास एक और असाइनमेंट दे रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आपसे मैं सॉल्व करवाऊंगा अभी बैठ के। अभी हमारे पास 20 मिनट है, जिसे नहीं करनी है वो अपना लिंक छोड़ के भाग सकता है, जिसको डर लगता है न्यूमेरिकल से कि भी न्यूमेरिकल हमें नहीं करने हैं, तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो पहला क्वेश्चन है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव टाइप है, वो तो हम लोग डिस्कस करते हैं बोर्ड पे। पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन बनाओ खुद और मेरे साथ डिस्कस करो, देखते कौन आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का अपने अपने नोटबुक में देखते कौन मुझे देता है। मैं सबसे पूछूंगा बारी बारी से, और यहां से भागने की जरूरत नहीं है कि जो हमें हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हमें नहीं आता। इंसल्ट इस करके होती है क्योंकि जो कल काम दिया था वो घर जाके नहीं देखा होगा। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि अगर आप एक बार इसको नहीं देखोगे तो आपकी छुट्टी है, मैं आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट एमसीक्यू में हो जाओ शुरू। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, डायग्राम है हमारे पास, डायग्राम बना लो। आई वर्सेस टी ग्राफ दिया हुआ है आपके पास, आई वर्सेस टी ग्राफ दिया हुआ है, वो ग्राफ बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड है आई वर्सेस टी ग्राफ। जब तक ये नहीं आएंगे तो आगे नहीं चल पाओगे। आप देख लो अपने सीबीएसई बोर्ड के पेपर उठा के देख लो, सारे क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के ग्राफ के ऊपर आए हुए, 5 मार्क्स का पूरा ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, आएंगे ग्राफ के ऊपर। इसीलिए इस चैप्टर को सबसे मुश्किल माना जाता है, और ड्यू टू कोविड-19 इस चैप्टर को उन्होंने निगलेक्ट नहीं किया हुआ है। ये चैप्टर हमारे पास है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, तो जिसको आता है, हरप्रीत, हरप्रीत, करण, शबनम, सरबजीत, क्या आंसर आएगा? फिर सी पार्ट। वेरी गुड, ऑप्शन विल बी सी पार्ट। क्यों सी आएगा? क्यों सी आएगा? क्योंकि ये ए पोर्शन है, यहां पर आई इक्वल टू कांस्टेंट, इधर आई प्रोपोर्शनल टू माइनस टी, इधर आई प्रोपोर्शनल टू प्लस टी। ये है, हमें ग्राफ किस किस में बनाना है? ग्राफ बनाना है आपने ई वर्सेस टी में। क्या कहता है? अब देखो ई वर्सेस टी में देखो क्या कहता है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है करंट आई इन द इंडक्शन कॉइल वेरीज विद टाइम टी अकॉर्डिंग टू ग्राफ एज शोन फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? क्या कैसे निकालते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ? Whenever there is a change in current, current constant है, करंट कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? फ्लक्स कांस्टेंट। फ्लक्स कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। तो ऑप्शन विल बी इक्वल टू वंडरफुल, इसकी ऑप्शन आएगी सी पार्ट, इसकी ऑप्शन आएगी सी पार्ट हमारे पास। ठीक है, तो आपने इसको देख लेना है। आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन। चलिए चलिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, कहता है ए रेक्टेंगुलर लूप इज बीइंग पुल्ड एट ए कांस्टेंट स्पीड। ये तो अभी बता के हटाऊं, विच यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी ऑप्शन आएगी इसमें से? ए बी सी डी में से कौन सी ऑप्शन आएगी? सर ए। देख लो, ठीक ठीक लगा लो। सर यही आएगी। ए पार्ट ही आएगा। पक्का? यस। इसकी ऑप्शन आएगी बेटा बी पार्ट आएगी। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों हुआ, अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। ए और बी में ध्यान से समझना आप। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी देख लो, समझाता हूं फोर्थ क्वेश्चन भी, जब तब तक आप डायग्राम बना लो फोर्थ की भी अपने पास। मैं पूछता हूं आपसे फोर्थ क्वेश्चन भी, ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, ध्यान से देखना। वो जो डायग्राम बनी हुई थी जो आपने देखी थी, वहां पर कोई और ऑप्शन थी नहीं,
तो इसमें क्या होता है ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर डायग्राम बना लो, थर्ड और फोर्थ में इकट्ठे करवाने लगा हूं, फोर्थ आप बना लो, तब तक फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। छवि बैठी है, छवि छवि Yes, sir. ठीक है, शाबाश, खुश, बढ़िया, बैठी है तो अच्छी बात है। ये हमारे पास आ गया, देख ले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, मेडिकल वाले बच्चे ध्यान से देखें। ये हमारे पास क्या कहता है, ये देखो, जब ये एंटर करेगा, ध्यान से देखना, एंटर करेगा, ऐसे ही बना लो, ऐसे ही बना लो, एंटर करेगा, 5 इंक्रीज। जब ये बीच में आ गया, ध्यान से देखना आप, 5 कांस्टेंट, ऐसे बना लो, बुक में नहीं मिलेगा। जब ये बाहर निकलेगा यहां से v वेलोसिटी से, 5 डिक्रीज। ये है b, देख लो, ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं, ऑनलाइन भी लग रहा है कि भी हम लोग कहते वो पढ़ रहे हैं ऑफलाइन। जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जितना काम करवाते हैं, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, ऐसे नहीं कि हवा में कर दिए, लिखवा दिए, डिक्टेट करवा दिए। तो द क्रेडिट आपके ऊपर भी जाता है कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये सब क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब इसका ग्राफ, ये हमारे पास ये आ गया। तो जब बेटा आपने ग्राफ बनाया, ठीक है, इन क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जब आपने ग्राफ बनाया बेटा, तो देखो क्या कहता है हमारे पास, जब हमने ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनेगा ऐसे, ये देखो आप, 5 वर्सेस t, फर्स्ट इंक्रीजेस। ये क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स का आया हुआ है बोर्ड में आपका, ये आपके पास आ गया, 2018 का क्वेश्चन है ये, 2018, उसमें सिर्फ थोड़ी वैल्यू दी हुई है, और ये ऐसे आ गया। यहां आपने लिख दिया 5 प्रोपोर्शनल टू t, सारे बच्चे ध्यान से देख लो, ये आ गया 5 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आ गया 5 प्रोपोर्शनल टू माइनस t। तो बेटा जब आपने बनाया, अब देखना, जो पहले हमने बनाया था, पहले आपने बनाया था, आपने देखा था ऐसे, और ये ऐसे आया हुआ था इस तरह से, क्योंकि और ग्राफ था ही नहीं उसके अंदर, उसने लिया था क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह गिरी थी डीप इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, दैट वाज आपके पास इस तरह से दी हुई थी नॉर्थ और साउथ के बीच में, इसलिए उसमें ग्राफ और आपके पास था ही नहीं। उसमें तो ये बता रहा था कि आपके पास डायरेक्शन चेंज होगी, कि फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, कोई उसने लैंग्वेज लॉ लिया ही नहीं था। इसमें जब हम इन क्वेश्चंस को लेते हैं तो हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, तो जो ई है दैट इज इक्वल टू माइनस d∅dt। अच्छा, माइनस d∅dt का मतलब जब आपने इसकी डिफरेंशिएशन की तो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ डिफरेंशियल करके आ गया कांस्टेंट, ठीक है। इसके पास आ गया इंड्यूस ईएमएफ 0, इसके पास आ गया इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट। अब जब आपने ले लिया कांस्टेंट, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ होता है ड्यू टू लैंगेज लॉ, जब आपने लैंगेज लॉ लगाया तो ये बन गया नेगेटिव और ये बन गया पॉजिटिव। तो जब आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो पॉजिटिव ग्राफ आपके पास, ये नेगेटिव ग्राफ है, तो जब आप नेगेटिव ग्राफ अगर आप ऐसे बनाते हो, इसको नीचे ले गए, तो ये नेगेटिव पोर्शन ऐसे बना, इतने पोर्शन के लिए 0 हो गया, फिर ये ऊपर पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देख लो, ये नेगेटिव कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है। तो इन क्वेश्चंस में लैंगेज लॉ जरूर लेना है, जरूर लेना है लैंगेज लॉ। विदाउट लैंगेज लॉ ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसलिए 2 ऑप्शन दी हुई थी, एक ये ऑप्शन थी और दूसरी ऑप्शन थी आपके पास, क्योंकि वो 0 था, इतने पोर्शन के लिए 0 लिखा, तो हम इकट्ठा ही ले लेंगे, उसने ऐसे बनाया हुआ 0 ही है इतने पोर्शन में, जरूरत नहीं पड़ेगी इतने पोर्शन के लिए 0, फिर आगे चलते हैं हमारे पास। तो ग्राफ यही था। अब हम चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया था, कहते हैं फ्लेक्सिबल वायर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिपिकली प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है, ध्यान से समझो। कहता है a flexible wire bent in a form of a circle
is placed in a uniform magnetic field perpendicular to a plane of the paper. The radius of the coil changes as shown. देखो क्या कहता है, कहता है कि आपके पास एक फ्लेक्सिबल वायर थी और उसको आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये, और उसके जो रेडियस था वो टाइम के हिसाब से ऐसे चेंज हो रहा है, यूं, फिर यूं, और उसके बाद फिर यूं। ये ग्राफ है, ये रेडियस वर्सेस टाइम। ये ग्राफ आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। उसके बाद अब आपने बताना है द ग्राफ ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द कॉइल विल बी। तो देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, अब दोबारा से देखो क्वेश्चन नंबर 4 को। ये क्वेश्चन आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये है, ये कहता है ए फ्लेक्सिबल वायर forms a circle is placed in uniform magnetic field perpendicular to the plane of the paper, perpendicular to the plane of the coil. The radius of the coil changes as shown in figure. The graph of the induced EMF will be. लगाओ दिमाग। सर बी पार्ट। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। कैसे बी पार्ट बेटा? सर बिकॉज जो पहली लाइन है बिकॉज वो कांस्टेंट है एंड मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट। ये कौन बोल रहा है? सर छवि। शाबाश। मेडिकल सर पहले कांस्टेंट है तो ईएमएफ 0 नहीं होगा, फिर उसके बाद इंक्रीज हो गया और फिर कांस्टेंट हो गई, फिर डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन विल बी इक्वल टू बी पार्ट। तो फोर्थ की ऑप्शन है बी पार्ट। कैसे बी पार्ट? मैं बता देता हूं। बी पार्ट आपके पास पहले हमारे पास, क्योंकि फाई जो होता है वो होता है आपके पास बी ए, दैट इज इक्वल टू बी पाई आर स्क्वायर, बी पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब फाई इज प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब फाई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो पहले हमारे पास है आर स्क्वायर, आर कांस्टेंट है, तो पहले पोर्शन में आर कांस्टेंट, डी फाई बाई डी टी 0, आर इंक्रीजिंग, फिर आर कांस्टेंट। तो इसकी ऑप्शन आ जाएगी बी पार्ट। पहले वो 0 हमारे पास, ठीक है, पहले वो 0 आ रहा है बी पार्ट में, और उसके बाद फिर वो आपके पास ऐसे इंक्रीज, और क्योंकि वो लाइक दिस। तो बिल्कुल ठीक है, शाबाश। क्लैपिंग फॉर दोनों बच्चों के लिए जिन्होंने हमें बताया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 का क्वेश्चन हमारे पास आता है, देखते कौन बताता है। जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, क्योंकि सारे बच्चे तो, कई बच्चे तो एंजॉय कर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उनको आदत नहीं पड़ी ना ऑनलाइन की कभी। 5 के कहता है इस सर्कुलर कॉइल, इसका आंसर मुझे दोगे सारे जने। 5th एंड 6th ये दोनों क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन मेरे से विवेक ने पूछा था, सर मुझे क्वेश्चन नंबर 16 समझ नहीं आया, उसका मैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जाते जाते देके जाऊंगा। ये क्वेश्चन वही है दोनों। तो पहला क्वेश्चन 5th वाला देखते हैं। ये 5th और 6th वही क्वेश्चन है। 13th और 14th 18th क्वेश्चन है असाइनमेंट के, यहीं से मैंने क्वेश्चन निकाले हुए हैं। तो 5th क्वेश्चन क्या कहता है, ए सर्कुलर कॉइल एंड बार मैग्नेट प्लेस्ड नियर बाई आर मेड टू मूव इन सेम डायरेक्शन। द कॉइल कवर्स द डिस्टेंस 1 मीटर इन 0.5 seconds and the magnet covers the distance 2 meters in 1 second. The induced EMF produced in the coil will be. हाँ जी, डायग्राम बनाओ। अरे क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लो और मुझे बता दो कि कैसे करना है। शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बता देता हूं, 5th भी बता देता हूं, 6th भी बता देता हूं। देखो 5th एंड 6th क्वेश्चन ध्यान से देखना आप। 5th क्वेश्चन एंड 6th क्वेश्चन ध्यान से देखना। देखो क्या कहता है 5th और 6th, मैं बोर्ड पे करने लगा हूं, देखते हैं क्या कहता है 5th एंड 6th। तो क्वेश्चन नंबर 5th को देखिए अगर हम ध्यान से, 5th क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। कहता है सर्कुलर कॉइल एंड बार मैग्नेट, सर्कुलर कॉइल एंड बार मैग्नेट। चलो क्वेश्चन क्या कहता है, बार मैग्नेट आर मूव इन सेम डायरेक्शन। ये भी
ऐसे 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 मूव करवा रहे हैं, सेम डायरेक्शन। द कॉइल कवर द डिस्टेंस, जो कॉइल है, तो जो कॉइल है ध्यान से देखना, ये कॉइल है, कहते हैं जो कॉइल है इट कवर द डिस्टेंस, डिस्टेंस है 1 मीटर, टाइम है 0.5 सेकेंड, ऐसे। और जो मैग्नेट है वो 2 मीटर, डिस्टेंस उसका है 2 मीटर, और जो टाइम है वो है 1 सेकेंड। लो जी, देखो जरा ध्यान से। सर जीरो है इसका आंसर? हाँ, इसका आंसर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? सर रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। हाँ, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0, क्योंकि जो वेलोसिटी होगी इसमें, इसकी वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 1, टाइम कितना? 0.5, ऊपर ले गए 10/5, वो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी तो पता ही है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 2 अपॉन टाइम, वो भी 2, वो भी 2। देयर इज नो रिलेटिव, ऐसे जा रहे हैं इकट्ठे, स्कूटर में इकट्ठे जा रहे हैं, तो देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, नो फ्लक्स चेंज, क्योंकि वो ऐसे जा रहा है, इकट्ठे जा रहे हैं, लाइक दिस, ऐसे, ये ऐसे फ्रेम ही बदल दिया बस, और क्या किया। तो देयर इज आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हमारे पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन भी वही है जो असाइनमेंट में दिया था, मैंने कल आपको सभी करके दिए थे। बेटा जब तक आप इनके इसमें याद रखना, मैं आपको बता देता हूं, कोई भी आर्टिकल इस चैप्टर का नहीं आएगा बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड वाले ध्यान से सुन लो, सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, और न्यूमेरिकल्स सिंपल न्यूमेरिकल्स, लेकिन लॉजिकली जो करेक्ट होंगे वही आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन कहता है कि भाई साहब, स्क्वायर कॉइल एबीसीडी इज लाइंग इन द प्लेन, ऐसे पड़ी है, ये देखो, ये कॉइल है, ठीक है ना, एबीसीडी। एबीसीडी कहता लाई कर रही है प्लेन में, ठीक है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज पासिंग थ्रू द रीजन कैरी द करंट, इसमें से पास कर रही है लॉन्ग, ऐसे। आई इज इक्वल टू 2t, मतलब आई प्रोपोर्शनल टी का मतलब है कि करंट इंक्रीज कर रहा है। तो करंट इंक्रीज करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? वो ऐसे 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 ऐसे। सर हाँ जी, 0 आएगा। हाँ, आंसर इज 0। इसका आंसर आएगा 0। 0 क्यों आएगा? सर क्योंकि आपके पास आंसर आएगा, टेंजेंशियली हाँ, परपेंडिकुलर हाँ, है, ये टेंजेंशियली EMF परपेंडिकुलर, हाँ, टेंजेंशियली परपेंडिकुलर है, और हमारे पास ईएमएफ विल बी 0, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं आज का, क्वेश्चन नंबर 10, जाते जाते बाकी बीच वाले क्वेश्चंस मैं कल करवाऊंगा। अभी आपका ये आज स्पॉट टेस्ट हो जाएगा, और मुझे पता है यहां से लीव करने शुरू करेंगे बच्चे फटाफट कि सर हमारे को ना पूछ ले, हमारे को ना पूछ ले, तो वो आपकी उसकी नलायकी है। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो, उसके बाद फिर आज आपकी छुट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, शाबाश, पढ़ो क्वेश्चन को। कहता है पढ़ो, जरा क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे आंसर दो इसका। बस ये लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर आपकी छुट्टी है आज। बाकी 2 क्वेश्चन है, असाइनमेंट आपके पास है, कल मैं डिस्कस करवा दूंगा बाकी 3 क्वेश्चन भी। ए पार्ट सर 2। किसका? ये 10th क्यों? सर कैसे? क्योंकि इसका हम एरिया अंडर ग्राफ लेंगे I into T। आई इंटू टी, अगर हम एरिया अंडर ग्राफ लेंगे तो क्या अच्छा होगा? 4 आएगा। हाँ? 4 आएगा 4 क्योंकि आएगा। ये 4 into 0.1 करेंगे तो 0.4, फिर इसको into 10 करेंगे तो ठीक ठीक लगा ले बेटा, तूने पहले आंसर ठीक 4 दिया था, लेकिन तुक्का लग गया था तेरा। नहीं सर, लिखो, राइट डाउन कंसेप्ट, लिखो, राइट डाउन कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी पे नोट करो। आज का कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट है? क्या कहता है?
ये ग्राफ है, करंट वर्सेस टी, ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है, देखना, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू d∅dt। नेगेटिव पॉजिटिव वो तो बात की बातें हैं, बट E इज इक्वल टू I/R, या इसको आप कर सकते हो, क्या क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, सम मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज फ्रॉम द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, E इक्वल टू माइनस d∅dt, ध्यान से देखना सारे बच्चे, E इज इक्वल टू I/R, दैट इज इक्वल टू dq/dt, I/R dq/dt, और क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू d∅ इज इक्वल टू I dt/R, नेगेटिव साइन हो तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, I dt/R, बट I dt इज gq, दिस इज इक्वल टू d∅। अब क्या आ जाएगा, dq/R, इसका मतलब फार्मूला क्या बना, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अपॉन आर, फ्लक्स बन गया चार्ज अपॉन आर, क्योंकि dq/R, छोटा फ्लक्स था, बड़ा ले लिया, पूरा ले लिया, इसका मतलब नोट नंबर 1। तो क्या फार्मूला में ड्राइव कर दिया, फार्मूला ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, सबसे इंपॉर्टेंट है, बाद में देखते हैं इसको क्या बनी बात आपके पास। तो नोट एरिया अंडर I वर्सेस T ग्राफ इज इक्वल टू चार्ज, तो चार्ज इज इक्वल टू I इंटू T। अब ये आ गया आपके पास एरिया, इसकी वैल्यू आपके पास दी हुई थी, आपके पास वैल्यू है 4 and -1, 4 यहां पर 0.1, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, 0.1 इंटू हाइट इज 4, ये कट गया, हाफ 1 इंटू 4, ये आ गया, ये चार्ज आ गया, दिस इज कॉल्ड चार्ज आ गया, एरिया इक्वल टू चार्ज, बट फ्लक्स फाई Q/R, चार्ज आपके पास आया 4/10, कितनी वैल्यू आ रही है, तो उसको सॉल्व कर लो, कितना आंसर आता है, फिर कितना आंसर आया, Q.2 आ गया, फिर 0.2 R से मल्टीप्लाई कर 10 दिया, हाँ फाई R से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि d∅/dr और d∅ देना, R इधर चला जाएगा, तो क्या आ गया, ध्यान से देखना, तो फार्मूला क्या बना, नोट कर लो अपनी, हाँ आंसर 2 आएगा, दोबारा से नोट कर लो, क्या क्या नोट करना है, अपनी कॉपी पे नोट कर लो, क्या, दैट इज इक्वल टू हमारे पास dq मैग्नीट्यूड d∅/R, बिकॉज इट इज इक्वल टू E, ये फार्मूला, और d∅ इज ऑलवेज इक्वल टू R dq, रिमेंबर दैट, ये फार्मूला बना, इसको याद रखना, आपके पास ये हमारे पास इसके बराबर होता है, विच इज इक्वल टू d∅R इंटू एरिया ऑफ I वर्सेस T ग्राफ, ये फार्मूला लग गया, ऑप्शन इज ए पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा आज का लास्ट।